हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में कोर्स रहता है बीएससी एग्रीकल्चर में। फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, सबसे पहले तो जो आईसीआर का सिलेबस है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का, उसको मैं ज़रा शो करता हूँ कि जो 15 सिलेबस है उसका क्या है। यहाँ पे देखिए, प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का अलग से कोर्स रहता है। फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। एक और मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्लांट पैथोलॉजी के, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा जा करके। यहाँ पे मैं इसलिए शो किए दे रहा हूँ कि ये 15 कमेटी आईसीआर से रिकमेंडेड है। वो वाला जो था वो एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी, जो रुहेलखंडी यूनिवर्सिटी है बरेली, उसका वो सिलेबस था। आप उसको जो भी टॉपिक हैं मैच कर लीजिएगा। हमें नहीं लगता कि आईसीआर का सिलेबस जो है इससे ज़्यादा किसी को अलाउ है अपने सिलेबस बनाने का। ऐसा नहीं है, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर कराता है यूनिवर्सिटी वो आईसीआर का ही सिलेबस पिकअप करता है। हाँ, इसमें से कुछ कम कर सकता है लेकिन इससे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, इसलिए ये देख लीजिएगा एक बार। ये थ्योरी में है, यहाँ पे पॉज करिए वीडियो और देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल में कुछ है जो यहाँ पे प्रैक्टिकल का है। यहाँ तक मेथड्स ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन एंड देयर सेफ यूज, कैलकुलेशन ऑफ फंजीसाइड स्प्रे कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल है, पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाली वीडियो जो रहेंगी वो प्लांट पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगी। चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर में हो या सिक्स में हो या फोर्थ थर्ड में, किसी में भी हो। यहाँ पर वीडियो आप प्ले लिस्ट चेक करिएगा। प्लांट पैथोलॉजी की अलग आपकी वीडियो मिल जाएगी, इंटोमोलॉजी की आपको वीडियो जो है वो अलग मिल जाएगी, पूरी होल सब्जेक्ट की। किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास आप सेंड कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कोई आने वाले में दिक्कत ना हो। मैंने बहुत सी वीडियो देखी हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी की जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कुछ खास कंटेंट नहीं है, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो वेस्ट कंटेंट है, आईसीआर का कंटेंट है जो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर मेरे पास टीचर की अवेलेबिलिटी होती है तो इसके अलावा मैं जीपीबी और एग्रोनॉमी के क्लासेस इसी पे स्टार्ट कराऊंगा। अभी तो छोटा मोटा सेटअप बना के रखा है मैंने। अगर आप लोग जो है हमारा सहयोग करते हैं तो इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। प्लांट पैथोजेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, आईसीआर का ई कोर्स है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीटेक एग्रीकल्चर वालों के लिए। इंडेक्स में यहाँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इंडेक्स रहेगा, जो इंट्रोडक्शन है या फिर इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई है, नोमेनक्लेचर है। ठीक है, ये तो चीज़ बात के आप पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको देखना है। आइए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। डिफिनीशन एंड हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, सबसे पहले तो अगर टॉपिक आता है तो प्लांट पैथोलॉजी का हिस्ट्री है, स्कोप है एंड डिफिनीशन है। ये आपका डिफिनीशन, स्कोप एंड इट्स ऑब्जेक्ट भी रहता है। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी इज द साइंस। जो प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी भी इसको बोला जाता है। फाइटो का मीन्स होता है पादप, दैट इज प्लांट। फाइटो मीन्स दैट इज प्लांट विच डील्स विद द प्लांट डिजीज। और पैथोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज एजेंट, जो भी पैथो और लॉजी। पैथो मीन्स होता है कॉजिंग एजेंट, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो प्लांट फाइटोपैथोलॉजी जो होता है वो एक प्लांट के डिजीज का अध्ययन करना रहता है। इट इज कंसर्न विद द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। फाइटोपैथोलॉजी एज ए ग्रीक फाइटोन इज इक्वल टू प्लांट, प्लस पैथोस जो होता है वो डिजीज कहलाता है। अलाइनमेंट या लोगोस या डिस्कोर्स नॉलेज। अलाइनमेंट प्लस लोगोस, लोगोस जो होता है वो नॉलेज को कहा जाता है। ठीक है, इस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द कॉज इटियोलॉजी रिजल्टिंग इन लॉसेस एंड मैनेजमेंट मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज। यानी कह सकते हैं कि पादप रोग विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो जिसका फाइटोपैथोलॉजी या फाइटो शब्द जो आता है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब प्लांट होता है। पैथो का मतलब जो डिजीज कॉजिंग होता है, लोगोस मतलब नॉलेज होता है। यानी कि पैथोलॉजी जो होता है वो पौधों में लगने वाले रोगों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसमें उसकी अकारकी जो कारकी होती है वो आ जाती है, कॉजेज कॉजेज एजेंट आ जाते हैं, रिजल्ट क्या निकल रहा है, लॉस कितना हो रहा है और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाना है। ये चीज़ें सब इसमें आ जाती हैं पैथोलॉजी में। ऑब्जेक्ट पूछता है प्लांट पैथोलॉजी हैज द फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सीधे से टॉपिक में लिखा रहता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है।
टू स्टडी बायोटिक लिविंग, मीजोबायोटिक एंड एबायोटिक कॉजेज ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। यानी कि इसका मेजर प्लांट पैथोलॉजी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि हमको मीजोबायोटिक या बायोटिक या एबायोटिक जो कॉजेज हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, डिसऑर्डर कॉज करते हैं, उनका स्टडी करना है। तो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय पैथोजेंस। जो डिजीज डेवलपमेंट है, डिजीज की वृद्धि है, वो जो उसका मैकेनिज्म है, किस प्रकार से ये ग्रो कर रहा है, किस प्रकार से पेनिट्रेट कर रहा है, किस प्रकार से लीफ में इन्फेक्शन कर रहा है, और कौन सा पैथोजन है, उसका जो है स्टडी करना है। तो स्टडी ऑफ प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ये चीज यहाँ पे जो टीजी ट्रेंगल है वो बनाता है कि इन्वायरमेंट के साथ प्लांट और पैथोजन का इंटरेक्शन जो है बताता है। उसकी हमें स्टडी करनी है कि प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन क्या है, प्लांट जो है हमारा पैथोजन जिसपे कॉज कर रहा है उसके बीच में क्या पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, इस बारे में अध्ययन कराता है। ये मेन ऑब्जेक्ट है इसका। तो डेवलपमेंट मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। जो प्लांट डिजीज का जो मैनेजमेंट करना है प्लांट डिजीज का, उसकी विधियों को डेवलपमेंट करना है, नई नई विधियां इजाद करनी है कि हम जो है नए प्रकार से विधि को अपना करके और इसको इस प्लांट के रोग को रोक सकें। प्लांट डिजीज क्या होता है? प्लांट डिजीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सिम्टम्स एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोड्यूस बाय देम और बाय सिक अपीयरेंस ऑफ प्लांट। प्लांट डिजीज क्या होता है कि जो प्लांट सबसे पहले तो कोई पौधा जो होता है वो सिम्टम को शो करता है, वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। एक्सटर्नल में लीफ पे आपको सर्किल बना हुआ नजर आएगा या फिर रस्ट का सिम्टम होगा, इस तरीके से। इंटरनल होगा तो पौधा जो है अंदर से सिक फील करेगा या फिर विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से प्लांट जो है शो करता है। ये जो सोइंग कंडीशन होती है ये प्लांट डिजीज को दर्शाती है। अदर डेफिनेशन ऑफ फॉर द टर्म डिजीज। डिजीज क्या होता है? डिजीज इज ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस दैट इज कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस इरिटेशन which result in some suffering producing system symptoms। पहले तो जो डिजीज होता है, पौधा पहले क्या शो करता है? पहले पौधा वीकनेस शो करता है या फिर पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता है और एक सिम्टम जो है, एक सिम्टम शो करता है। ये क्या कहलाता है? ये डिजीज कहलाता है। यहाँ पे कुछ और डिफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे हमें लगता है कि इतना जो है कोई इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इनका। अगर हम बात करें जाए तो एशियंट हिस्ट्री से हमारा ये प्लांट पैथोलॉजी का जो है सिलेबस या फिर इतिहास रहा है। जैसे अवर एंशियंट रिलीजियस लिटरेचर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट डिजीजेस मच बिफोर देयर मेंशन बाय द ग्रीक फिलोसोफर थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे वो ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने ऋग्वेद और ऋग्वेदा में भी और अथर्ववेदा में भी इसका जो है मेंशन मिलता है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य में भी इसका मेंशन मिलता है। अ, जो सुश्रुत संहिता है उसमें भी जो है इसका मेंशन मिलता है। विष्णु पुराण है उसमें भी इसका जो है हिस्ट्री देखी गई है। ऐसे ही अग्नि पुराण में भी इसका जो है मेंशन मिलता है। आर सम ऑफ द एशियंट बुक फ्रॉम इंडिया वेयर डिजीजेज एंड अदर इनेबीज ऑफ प्लांट्स आर मेंशन। जो बहुत से इस प्रकार की बुक्स हैं या फिर और भी बुक्स हैं, उनमें जो है प्लांट डिजीज और जो है प्लांट के जो भी इनेमीज हैं, पेस्ट है या फिर कोई इंसेक्ट है, उसको मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिजीज मैनेजमेंट की बात करी गई है। डिजीज और कास्ट माइक्रोब्स जो भी है, माइक्रोब्स की वैदिक पीरियड से ही लर्निंग में रहे हैं। जैसे बुक वृक्षा आयुर्वेदा रिटन बाई सूरापाल। सूरापाल इन एशियंट इंडियन कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट डिजीज। सबसे पहले जो बुक लिखी गई थी वृक्ष आयुर्वेदा, किसने लिखी थी? सूरापाल ने लिखी हुई थी। और ये क्या दिखाता है कि इन्होंने कुछ प्लांट डिजीज थे उनको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है कि ये जो है इस प्रकार का डिजीज लगता है, ये इस प्रकार का डिजीज लगता है। तो उन्होंने ये मेंशन किया है वृक्षा आयुर्वेदा में। is the Indian book which give the first information on plant disease. He divided plant disease into two group, internal and external। जो प्लांट डिजीज होते हैं दो प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में। प्लांट डिजीज लाइक रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू एंड ब्लाइट वर मेंशन इन द बाइबल। यहाँ पे दूसरा जो हिस्ट्री का पॉइंट मिल रहा है प्लांट डिजीज का, जो मेंशन करता है वो बाइबल करता है। कैसे? कुछ रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू को एंड ब्लाइट को मेंशन किया हुआ है बाइबल में। जो थियोफ्रेस्टस से ग्रीक फिलोसोफर वी सी द फर्स्ट टू स्टडी द राइट अबाउट द डिजीज ऑफ ट्री, सीरियल एंड लेग्यूम्स।
इन हिज बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, कभी कभी ये बुक पूछी जाती है, ये आप बुक राइट डाउन कर लीजिए या आप एग्जाम देने जाते हैं कोई भी एग्रीकल्चर का जो भी एग्जाम देने जाते हैं उसमें कभी कभी बुक्स एक दो तीन चार पांच, कभी कभी दो चार पांच तो बुक्स पूछ ली जाती हैं, एक दो तो संभावना रहती है कि थियोफ्रस्टस है या फिर पाई पी ए मैकेली हैं या फिर जो है एंटोन डिबेरी हैं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो इनकी ये बुक्स का नाम आप नोट कर लीजिएगा, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स जो थियोफ्रस्टस के द्वारा लिखी हुई किस पे है, डिजीज ऑफ ट्री सीरियन एंड लेग्यूम्स पे है। द हिस्ट्री इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज गिवन एज बिलो। जो यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री का पॉइंट है वो एज ए इंडियन रेफरेंस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो सब्जेक्ट तो मांगता है कि इंडियन प्रेफरेंस से आप पढ़िएगा, लेकिन जो एग्जामिनर कहीं आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाते हैं, एग्रीकल्चर का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं, फिर वो वहाँ पे इंडियन रेफरेंस नहीं पूछता है, फिर वहाँ पे इंडियन रेफरेंस नहीं पूछता है। यहाँ पर तो आपसे कह दिया कि इंडियन रेफरेंस में ही पढ़ना है, लेकिन जो एग्जामिनर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर तो उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ इंडियन रेफरेंस ही पूछेंगे। तो आपको पढ़ के जाना है, चाहे वो इंडियन पूछे या फिर जो है वो फॉरेन पूछे, तो आपको एक साथ हिस्ट्री करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियन रेफरेंसेस को पूछा गया है तो आप फॉरेन रेफरेंसेस को डिनाई कर दीजिएगा, सो वो नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे माइकोलॉजी के बारे में देखते हैं कि माइकोलॉजी माइकोलॉजी क्या होता है, कवक विज्ञान होता है जो प्लांट पैथोलॉजी का ही एक पार्ट है। 1675 में डच वर्कर एंटोन एंटोन वन ल्यूवेनहॉक डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप क्या किसने खोजा था, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। 1729 में इटालियन बॉटनिस्ट थे पीए माइकेली प्रपोज्ड फंगाई कम्स फ्रॉम स्पोर्स, फादर ऑफ माइकोलॉजी। कौन कहलाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहलाते हैं पीए माइकेली। फ्रेंच बोटनिस्ट टिलेट पब्लिश ए पेपर ऑन बंट और स्टिकिंग स्पॉट ऑफ व्हीट, डिस्कवर्ड बंट इज ए डिजीज ऑफ व्हीट। इसके बाद ईएम फेरीज पब्लिश्ड सिस्टमा सिस्टमा माइकोलॉजियम माइकोलॉजिकम फॉर नेमिंग ऑफ फंजाई, ही वाज नेम्ड एज लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। इनको लीनियस ऑफ माइकोलॉजी का नाम दिया गया है, कोई इतना खास वो है नहीं। ये चीज जो है यहाँ पे जो 18 से 45 जो ये डेट है, ये सन है, ये हमेशा ही पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देने जाए, सॉरी चाहे आप सीटेट यूपी केटेट का एग्जाम देने जाए या फिर जो है यूपी केटेट का एग्जाम रहता है, बीएचयू का एग्जाम रहता है, ऐसे आप एग्जाम देते हैं या फिर कोई एग्रीकल्चर की जॉब का एग्जाम है, तो जो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का जो डेट है या फिर आइरिस फाइमिन है, हमेशा पूछा जाता है कि फाइटोप्थोरा कहाँ पर आया था या फिर जो है कौन सी सन में आया था। ये दो प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, किसके द्वारा आया था या किसमें ये कॉज करता है। तो 1845 में आयरलैंड में पोटैटो फाइमिन के नाम से जाना जाता है, किसके कारण आया, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण जो है ये आया। इसमें जो कम से कम मिलियनों पीपल लोग खत्म हो गए। ठीक है, और इसमें कुछ जो पीपल थे वहां के आयरलैंड के, वो जो थे माइग्रेट कर गए थे इस डिजीज की वजह से। 1855 में जेजी खुन जो है पब्लिश इन्होंने किया है फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन प्लांट पैथोलॉजी में, द डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। 1861 में एंटोन डी वेरी जर्मनी के थे, वर्क आउट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पोटैटो लेट प्लाइट पर उन्होंने वर्क किया एंड फर्स्ट टू प्रूव एक्सपेरिमेंटली फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज द कॉज ऑफ पोटैटो लेट प्लाइट। और उन्होंने बताया कि फाइटोप्थोरा जो कॉज करता है पोटैटो में लेट ब्लाइट कॉज करता है। इज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी फादर कौन है, तो फिर एंटोन डी वेरी है। इन्होंने ही हेट्रोसियस नेचर ऑफ व्हीट रस्ट, हेट्रोसियस नेचर है या मोनोसियस नेचर है, इस प्रकार का नेचर रहता है, तो व्हीट रस्ट का जो है इन्होंने नेचर बताया है कि ये हेट्रोसियस नेचर का रहता है। इंग्लैंड लूजेस कॉफी प्रोडक्शन टू कॉफी रस्ट फोर्स टू ग्रो टी। 1869 में इंग्लैंड में जो कॉफी रस्ट बहुत ही अधिक मात्रा में आया, ये भी कभी कभी ईयर सन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कॉफी रस्ट जो 1869 में आया वो कहाँ पे आया या फिर इंग्लैंड में कब आया कॉफी रस्ट। जिसने क्या किया कि जो किसान थे उन्होंने कॉफी की खेती करना जो है कम कर दिया था।
1879 में आप एमएस वोरोनिन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था एंड नेम दिया क्लब रूट ऑफ कैबेज। कैबेज का क्लब रूट जो होता है कैबेज में, उसके रूट में गांठें सी बन जाती हैं। कैबेज के रूट में गांठें सी बन जाती हैं, वो पैथोजन के कारण होता है, प्लाज्मोडियोफोरा बेरेस्की। ये दिया था एमएस वोरोनिन ने। आप अगर क्लब रूट ऑफ कैबेज नेट पे सर्च करेंगे तो उसका सिम्टम शो करेगा, और इसमें भी आगे जो है अगर होगा तो फिर बताया जाएगा। MS Voronin found out of life cycle potato wart disease 1879। MS स्वामीनाथन ने ही पोटैटो का वार्ट डिजीज है वो बताया। वार्ट डिजीज सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। वार्ट में यानी कि पोटैटो के ऊपर जो आपने हल्का काला काला सा मस्से टाइप में देखे होंगे, वो वार्ट डिजीज ही रहता है। ठीक है? इसके अलावा और यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ये एक 1894 में स्वीडिश साइंटिस्ट हैं एरिक्सन, डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस इन सीरियल रस्ट फंगस पक्सिनिया ग्रेमिनिस। इन्होंने बताया, जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने बताया कि जो फिजियोलॉजिकल रेसेस होती हैं रस्ट में, सीरियल में जो भी रस्ट होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस, उसमें कुछ रेसेस होती हैं जो एक रेस पे आप कंट्रोल करते हैं तो दूसरी रेस जो है ऑटोमेटिक वो अटैक करने लगती है प्लांट पे। 1904 में एएफ ब्लैक्सले हैं अमेरिकन जेनेटिसिस्ट फाउंडेड हेट्रोथैलिज्म इन राइजोपस। राइजोपस इन्होंने बताया कि हेट्रोथैलिज्म पाया जाता है राइजोपस में। 1918 में इजे बटलर पब्लिश बुक ऑन फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आप। और किसने लिखा है? इजे बटलर ने किया है ये। फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स, हमेशा ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एस डी जोन्स ही रोट प्लांट पैथोलॉजी इन 1949। एस डी जोन्स का भी कभी कभी ये बुक पूछ दिया जाता है। इनका तो भाई अलग ही रोल है। 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट किया था एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से, जो एक फंगस रहता है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम या फंगस है, उससे पेनिसिलिन इन्होंने पेनिसिलिन का निर्माण किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूँ कि 1942 एच फ्लोर डेवलप्ड जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इन फ्लैक्स रस्ट। ये क्वेश्चन जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही आप ये बीएससी एग्रीकल्चर में इस प्रकार से दिया हुआ है। फ्लैक्स रस्ट का बहुत ही माइनर चीज में दिया हुआ है, और आप सिर्फ एक दो बार ही इसे स्टडी करेंगे पूरी बीएससी एग्रीकल्चर में। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो यूपीपीसीएस 2000 यूपीपीसीएस जो एग्रीकल्चर कंबाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश कृषि राज्य सेवा परीक्षा जो हुई थी 2020 की, उसमें जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस प्लांट पैथोलॉजी आल्सो एज वेल एज उसमें जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जीन फॉर जीन जीन थ्योरी जो है किसने दी थी और इसका क्या कहाँ क्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। एच फ्लोर जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस 1943। ये भी एक डेट है जो बहुत ही कह सकते हैं कि इसको कोई नहीं याद करना चाहेगा। ग्रेट बंगाल फाइमेन ड्यू टू हेलमेंथोस्पोरियम ओराइज के द्वारा होता है। इसमें कम से कम डेथ हुई थी 2 मिलियन पीपल की इन इंडिया। इंडिया में ये बंगाल में आया था हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी 1943। दो चीजें आप कुछ याद रखेगा, 1845 फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, और 1943 ग्रेट बंगाल फाइमेन हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा। ठीक है। 1948 में बीबी मुदकर साहब ने जो है स्टार्टेड किया था इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। और इनको जो ही ये बीबी मुदकर साहब को ही इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का जो है जनक माना जाता है। कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी? बीबी मुदकर जी ने स्टार्ट की थी। और जर्नल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी ही रिटन ए बुक फंजाई एंड प्लांट डिजीज इन 1949। इन्होंने एक बुक लिखी है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। ये भी बीबी मुदकर साहब की ये बुक जो है हमेशा ही पूछी जाती है। ये जो मैं ये जो बता रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। आप अगर हिस्ट्री पूछी जाती है प्लांट पैथोलॉजी की आपके जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में,
आप जो मैं ये बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको ही राइट डाउन कर दीजिएगा, आपको नंबर कोई भी जो एग्जामिनर रहेगा बिल्कुल कट नहीं करेगा। एक बात बिल्कुल जो है 100% ट्रू है। विच इज द सेकेंड बुक इन प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? ठीक है, बी मुदकर साहब ने लिखी थी, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। और यही जनक फादर हैं इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी के, इन्होंने ही सोसाइटी की स्थापना करी थी। नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में जेजी हॉर्सपॉल पब्लिश्ड ए बुक इनिशियल प्रिंसिपल्स ऑफ फंजीसाइडल एक्शन। इन्होंने फंजीसाइडल एक्शन पे सिद्धांत है क्या, उसका जो है बुक दिया था जेजी हॉर्सपॉल ने। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो बुक दिया था ईसी स्टैकमैन ने दी थी, और किसके साथ मिलकर दी थी, जीजी हारा। बेंडर प्लांक ने, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है। जे ई बेंडर प्लांक फाउंड आउट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स। जो रेजिस्टेंसी होती है दो टाइप की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। जो हॉरिजेंटल रहती है उसके बारे में, और वर्टिकल जो रहती है उसके बारे में, जो भी ये रेजिस्टेंसी जो क्रॉप प्लांट में होती है उसके बारे में बेंडर प्लांक ने बताया था या फाउंड किया था इसको। ये क्वेश्चन है 1966 में बैन सेमलिंग एंड मार्शल एंड कलका फेयर द फर्स्ट टू फाइंड द सिस्टमिक फंजीसाइड ऑक्जेक्टिन कंपाउंड कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन। जो ऑक्जेक्टिन कंपाउंड है जिसको प्लांट बैक्स एंड बीटा बैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसका जो है कंपाउंड का इन्होंने इसको खोजा था, फंजीसाइड को। प्लांट बैक्टीरियोलॉजी में क्या वर्क हुआ है अभी तक जो है, देखते हैं। 1683 में एंटन वाल ल्यूहाक ने फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था, एंटन वाल ल्यूहाक ने। 1876 में लुइस पास्चर ने एंड रॉबर्ट कोच ने कुछ प्रूव किया था, कुछ जो रॉबर्ट कोच की थ्योरी थी वो दी थी। उसमें 4 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स दिए थे रॉबर्ट कोच ने, और चौथा स्टेप जो दिया था वो ईएफ स्मिथ ने बाद को ऐड किया था। और पास्चराइजेशन मेथड भी जो है लुइस पास्चर ने ही दिया था। 1876 में रॉबर्ट कोच ऑफ जर्मनी डिस्क्राइब द थ्योरी कॉल्ड पोस्ट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट पास्चुलेट की थ्योरी जो है रॉबर्ट कोच ने 1876 में दी थी। ही स्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। और इन प्योर कल्चर टेक्निक के फादर कौन है या फिर जनक कौन है, तो फिर आप लिखिएगा रॉबर्ट कोच। 1882 में अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट टीजे ब्यूरिल फर्स्ट टाइम प्रूव्ड दैट फायर ब्लैट ऑफ एप्पल एंड पियर वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम इरिविनिया एमाइलोबोरा। जो इरिविनिया एमाइलोबोरा, इरिविनिया एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा ही ये फायर ब्लाइट होता है एप्पल में और पियर में। किसने खोजा था, टीजे ब्यूरिल ने सबसे पहले ये खोजा था। देखिए यहाँ पे 1901 में 1920 में ईएफ स्मिथ ये जो है इन्होंने रॉबर्ट कोच का जो चौथा पॉइंट है कोच पास्टुलेट में वो ऐड किया था। He also worked on the bacterial build of cucurbits and crown gall disease. इन्होंने also वर्क किया है बिल्ट ऑफ कुकरबिट्स में एंड क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है, उस पे इन्होंने, और इनको ही फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जे लिडरबर्ग 1952 में इन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो है डिस्कवरी किया था एंटीबायोटिक की, जिसका नाम था स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चित एंटीबायोटिक है, अभी भी चर्चित एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की तरह। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बहुत ही चर्चित ये एंटीबायोटिक्स रहे हैं, इसको जे लेडरबर्ग ने खोजा था 1952 में। 1952 में जिंडर एंड जे लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया 1966। और एस स्टोपल ने डिस्कवर किया था जो बिडेलबेरियोस होता है बैक्टीरिया का एक दूसरा रूप है, उसको सर्च किया था इन्होंने। डिस्कवरी जिंडर एंड लिडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन एक मेथड होता है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का, ट्रांसडक्शन उसको सर्च किया था कि बैक्टीरिया जो है ट्रांसडक्शन मेथड के द्वारा भी अपना रिप्रोडक्शन करता है। और एच स्टोपल ने 1962 में डिस्कवर किया, बिडेलबेरियोस किया था।
प्लांट बायोलॉजी की बात करते हैं। प्लांट बायोलॉजी में 1886 में एडोल्फ मेयर डिस्क्राइब ए डिजीज ऑफ टोबैको कॉल्ड मोज़ेक कर्नेट, टोबैको मोज़ेक जिसे बोला जाता है, एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले खोजा था। और अभी अभी ये क्वेश्चन एडोल्फ मेयर का, ये क्वेश्चन पीसीएस, ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्टेट कमांड एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम रहता है 2024 का जो एग्जाम हुआ है नोटिफिकेशन में, उसमें पूछा गया है कि जो वायरल डिजीज है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने खोजा। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें टीजे ब्यूरिल वगैरह, एडोल्फ मेयर है, इवानोवस्की हैं, ये नाम दिए थे। तो वहाँ पे टिक करना रहेगा एडोल्फ मेयर। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो पीसीएस लेवल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अभी अभी से ये चीज़ें जो है नहीं याद में रखोगे या फिर नहीं ध्यान में रखोगे, तो फिर आपको जो है आने वाले समय में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको दोबारा से पेज पलटने पड़ेंगे, भैया ये सबसे पहले वायरोलॉजी का या फिर वायरस से होने वाला रोग किसने खोजा था, तो या फिर जो है टोबैको मोज़ेक वायरस पे किसने वर्क किया था। इस तरीके से आपको फिर दोबारा सर्च करना रहेगा। एडोल्फ मेयर डेमोन्स्ट्रेटेड द सेप ट्रांसमिशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज। जो टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज का सेप ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कोई टोबैको में मोज़ेक लगा हुआ है, वायरल डिजीज लगा हुआ है। आप करते क्या है कि टोबैको का जो भी लीफ है उसको लेकर के आप उसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसका जो सैप जूस है, जूस को पत्ती से जूस को निकाल लेते हैं। जूस निकालने के बाद आप एक प्लांट, नया प्लांट जो आपका लगा हुआ है फील्ड में, उसको लेते हैं और उसको स्क्रैप करते हैं, स्क्रैच करते हैं लीफ पे। लीफ पे स्क्रैच करने के बाद पिन से पिन से स्क्रैच कर देते हैं, या फिर कुछ और धारदार चीज जो है, नुकीली चीज लेकर के उसको, या ब्लेड से लेकर के स्क्रैच कर देते हैं लीफ को। और उस पे वो सैप जो आपने जूस निकाला है अफेक्टेड, जो इन्फेक्टेड प्लांट प्लांट था उसका, और जो हेल्दी प्लांट पे आप उसको ट्रांसमिट कर देंगे या डाल देंगे, तो आप देखेंगे दूसरे दिन देखेंगे आप कि जो इन्फेक्शन पहले वाले प्लांट पे था वो दूसरे वाले प्लांट में ऑटोमेटिक हो गया। तो ये चीज किसने बताई थी, एडोल्फ मेयर ने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया था सेप ट्रांसमिशन का टोबैको मोज़ेक वायरस में। ठीक है। दिमित्री इवानोव्स्की ने जो क्या बताया है कि 1892 में कि जो कॉजल एजेंट ऑफ टोबैको मोज़ेक कुड पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा जो टोबैको मोज़ेक है वो पास हो जाता है। ठीक है। वैसे बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा जो भी बैक्टीरिया खोजा गया वो पास नहीं हुआ। ठीक है। और जब इन्होंने क्या देखा कि जो टोबैको मोज़ेक है वो बैक्टीरिया फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया गया, तो वो फिल्टर हो गया, यानी कि प्रूव हो गया कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से सूक्ष्म है। डब्ल्यू एम बेंजरिक, बेंजरिक ने क्या बताया, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, डच डच के थे, द फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के फाउंडर भी इनको कहा जाता है। प्रूव दैट द वायरस इनिस्ट्रीम टोबैको मोज़ेक इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने एडोल्फ मेयर या दिमित्री इवानोव्स्की ने बताया कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है, कि बैक्टीरिया फिल्टर से ये पास हो गया मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ हमें एक ऐसा, एडोल्फ मेयर ने बताया कि हमें कुछ एक ऐसा डिजीज मिला है जो अफेक्टेड प्लांट है उससे लेकर के सैप उसका जूस निकालते हैं, और हेल्थी प्लांट रहता है उस पे हम डाल देते हैं, तो वो भी डिजीज, जो भी प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्होंने, एडोल्फ मेयर ने इतना बताया। दिमित्री इवानोव्स्की ने क्या बताया कि ये जो टोबैको मोज़ेक जो इन्होंने इधर से उधर ट्रांसमिट किया है वो मैंने लिया और मैंने फिल्टर लगा के देखा उसको, तो ये बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो गया, मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है और कुछ भी हो। इसके बाद बेंजरिक साहब आए जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये जो है एक बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है। ये वायरस, इसको वायरस नाम दिया, तभी डब्ल्यू एम बेंजरिक को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। He was the term to use the first term use the virus, which is the Latin word for poison। जो वायरस नाम है वो एक लैटिन वर्ड से कहा जाता है कि ये पॉइजन को दिया गया है, कि वायरस मीन्स होता है पॉइजन कहलाता है। तो तीन स्टेप्स हैं वायरोलॉजी में जो बहुत ही खास हैं। एक तो एडोल्फ मेयर जिन्होंने बताया है कि टोबैको मोज़ेक, एक टोबैको में एक ऐसा रोग हमें मिला जो उसको जूस निकालने पर और दूसरे पौधे पे डालने से वो पौधा भी उसी प्रकार का हो जाता है। दूसरा पॉइंट 1892 में क्या आया कि इवानोव्स्की ने क्या किया कि उसको जूस निकाला और उसको जो कॉजल था वो अलग किया, और उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया फिल्टर से उसको छाना,
तो छानने के बाद उन्होंने पाया कि भाई ये बैक्टीरिया तो नहीं है, बैक्टीरिया होता तो फिल्टर से नहीं छनता। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ये क्या है, वायरस। ये नहीं जानते थे ये क्या जो है, जो नई चीज जो फिल्टर हो गई है ये क्या है। इसके बाद बेंजरिक साहब आए, इन्होंने क्या किया, वो जो छाना हुआ मटेरियल था उसको लिया और उन्होंने प्रूव किया कि ये जो है एक वायरस है। इट इज नॉट ए माइक्रोऑर्गेनिज्म, इज ए मीजोबायोटिक फैक्टर। इट इज ए मीजोबायोटिक फैक्टर, कि ये मध्य की एक कड़ी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बायोटिक कंडीशन में नहीं है, ये बायोटिक नहीं है, ये मीजोबायोटिक है। और इसके द्वारा जो है इसको नाम इन्होंने क्या दिया, वायरस नाम दिया। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा एक और शब्द है। ठीक है, 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था वायराइड्स विच ओनली कंसिस्ट न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने बताया कि वायरस तो है, लेकिन 1971 में इन्होंने क्या बताया कि एक जो वायरस है अगर वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड रख रहा है तो वो वायरस है। वो वायरस नहीं है वो, लेकिन स्मॉलर देन वायरस है, वायरस से कुछ थोड़ा छोटा है और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही रखता है। आपको पता है कि वायरस का कंपोजिशन क्या है, डीएनए आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो जो वायरस है वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही रखता है, यानी कि उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसमें प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अब्सेंस ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड वायरॉइड्स। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉज, ये जो वायरॉइड्स होता है वो कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर का। ठीक है, यहाँ पे ये फाइटोप्लाज्मा है और स्पायरोप्लाज्मा है। फाइटोप्लाज्मा को 1967 में डॉय एटाल ने, यानी कि जो डॉय थे, डॉय साइंटिस्ट थे, उनके साथ में और इनके छात्र थे, उन्होंने खोजा माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और स्पायरोप्लाज्मा डेविस एटाल ने खोजा। ठीक है, यहाँ पे एक लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप वीडियो को शेयर अवश्य करें।